नमस्कार दोस्तों, मैं अमन, आपका स्वागत है स्टोरी क्राइम का चैनल मैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे एक मर्डर और रेप केस का बैरामा, जो कि कोलकाता स्टेट जिसे हम सब अपने कल्चर के लिए जानते हैं, आज उदास है। ये शहर जो अपनी रंगीन गलियों और सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर है, आज एक गहरी छाया में डूबा हुआ है। हर कोना, हर गाली, हर इंसान के चेहरे पर एक ही सवाल है, क्यों क्यों ऐसा हुआ? एक यंग डॉक्टर जो होप और हीलिंग का सिंबल थी, उनके साथ ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ है। ये डॉक्टर जो अपनी मेहनत और लगन से लोगों की जिंदगी बचाने में लगी थी, आज खुद एक निर्मम हादसे का शिकार बन गई। उनकी मुस्कुराहट, उनका समर्पण, सब कुछ एक पल में छीन लिया गया। ये घटना ने शहर को हिला कर रख दिया है और देश को वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की सच्चाई से रूबरू करवाया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, अपने आंसू और गुस्से को व्यक्त करते हुए। हर जगह कैंडल लाइट विजिल्स हो रहे हैं, लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये एक ऐसा पल है जो हर दिल को छू गया है। सड़कों पे इंसाफ की मांग गूंज रही है। ये याद दिलाते हुए कि आज भी इस सेंचुरी में भी इंडिया में औरतें सेफ नहीं है। ये आवाज सिर्फ कोलकाता की नहीं, ये पूरे देश की आवाज है। हर शहर, हर गांव, हर कस्बे से लोग इस आवाज में अपनी आवाज मिला रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ एक इंसाफ की नहीं, ये लड़ाई है एक बेहतर समझ के लिए, एक ऐसे समझ के लिए जहां हर औरत सुरक्षित महसूस कर सके। ये वक्त है जागने का, ये वक्त है बदलने का। ये घटना कोई अलग से नहीं हुई है। ये हमें उन काउंटलेस औरतों की याद दिलाती है जो हर रोज वायलेंस का शिकार होती है। वो यंग डॉक्टर अपने काम पे जा रही थी और उन पे ऐसी ब्रह्मी हुई जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उनके सपने, उनकी उम्मीदें, सब कुछ खत्म हो गया। ये ट्रेजेडी देश के लिए एक धब्बा है, एक रिमाइंडर कि अभी और कितना कुछ करना बाकी है। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी पिक्चर दिखाते हैं जो हमें पसंद नहीं आएगी। इंडिया में हर 15 मिनट्स में एक औरत के साथ रेपे होता है। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, ऑनर किलिंग्स, ये लिस्ट खत्म ही नहीं होती। लेकिन ये नंबर्स सच्चाई को पूरी तरह से नहीं दिखा पाते। ये उस डर, उस ट्रॉमा और उन टूटी हुई जिंदगियों को नहीं दिखा पाते। हर स्टैटिस्टिक के पीछे एक इंसान की कहानी है, दर्द और तकलीफ की कहानी। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये समस्या सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि ये सदियों से चली आ रही है। हमारे समझ में औरतों के प्रति हिंसा और असम्मान का सिलसिला इतना पुराना है कि ये हमारे संस्कृति का हिस्सा बन गया है। सदियों से चली आ रही पेट्रियार्कल सोच ये डिसाइड करती है कि औरत का स्थान मर्द से नीचे है। ये सोच सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर जगह फैली हुई है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और पब्लिक स्पेसेस में भी ये सोच हमारे बचपन से ही हमारे दिमाग में डाल दी जाती है और हम बिना सोचे समझे इससे अपना लेते हैं। ये सोच हमें हर जगह दिखती है, चाहे वो रोज का सेक्सिज्म हो या फिर वायलेंस का कोई घिनौना कांड। हमारे समझ में औरत को अक्सर कमजोर और मर्द को शक्तिशाली माना जाता है। ये सोच सिर्फ औरतों को ही नहीं, बल्कि मर्दों को भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये उन्हें एक फिक्स्ड रोल में बंध देती है। लॉ में काफी सुधार आया है, लेकिन अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। कानून बनाने से पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। कानून तभी असर करेगा जब समझ उसे अपनाएं। कानून के साथ साथ हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को भी सुधारना होगा, ताकि नए पीढ़ी को जेंडर इक्वालिटी के महत्व के बारे में सिखाया जा सके। लॉज को और सख्त बनाने की जरूरत है, उन्हें जल्दी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है और जस्टिस मिलना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने समझ को भी सुधारना होगा। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि औरत और मर्द एक समान है और दोनों को एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए। तभी हम एक सचमुच समर्थ और सम्मानित समझ का निर्माण कर पाएंगे। सेक्शन 5, एक मजबूत सुरक्षा कवच। हमें अपनी औरतों के लिए सुरक्षा का एक मजबूत कवच बनाना होगा। इसका मतलब है पब्लिक प्लेसेस पे बेहतर रोशनी, पुलिस पेट्रोलिंग में बढ़ोतरी और क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त कार्यवाही। औरतों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। हमें उन्हें खुद की रक्षा करने के लिए सशक्त बनाना होगा।
टेक्नोलॉजी भी इसमें मदद कर सकती है, ऐसे एप्स के थ्रू जो खतरे की स्थिति में अथॉरिटीज को अलर्ट कर सके कि चिपघूम के लिए। सेक्शन 6 बदलाव की शुरुआत। समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। औरतन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में समझ का बहुत बड़ा रोल है। यह केवल एक सरकारी या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या पुलिस की नहीं है। हमें यह समझना होगा कि समाज के हर हिस्से को इसमें योगदान देना होगा। समाज को खुद इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। हमें अपने भीतर झांकना होगा और यह देखना होगा कि हम किस प्रकार की सोच और व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हैं। ह्यूमैन पेट्रियार्कल सोच को चुनौती देनी होगी, जो वायलेंस को जन्म देती है। यह सोच महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को बढ़ावा देती है। यह शुरुआत हमारे घरों से, हमारे स्कूल से और हमारे समाज के हर कोने से होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को सही मूल्यों की शिक्षा देनी होगी। हमारे स्कूल्स में भी यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि सभी लिंगों का सम्मान किया जाए। यह शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। ह्यूमेन अपने लड़कों को औरतों की इज्जत करना सिखाना होगा। यह सिखाना होगा कि महिलाओं के साथ समानता और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए और अपनी लड़कियों को कॉन्फिडेंट और असर्टिव बनाना होगा। उन्हें यह सिखाना होगा कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें हर व्यक्ति का योगदान हो। सेक्शन 7 इंसाफ का पहिया लॉज को और स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। साजा का जल्दी और निश्चित होना एक डिटरेंट का काम करता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विक्टिम्स को इंसाफ मिले, उनकी आवाज सुनी जाए और उन्हें ऑस्ट्रेसाइज न किया जाए। विक्टिम्स के लिए सपोर्ट सिस्टम्स, जिसमें काउंसलिंग और लीगल एड शामिल है, उन्हें और मजबूत बनाने की जरूरत है। सेक्शन 8 एक्शन लेने का समय। कोलकाता की यह घटना हमें जगाने के लिए है। हम ये होने नहीं दे सकते। हमें एक सोसाइटी की तरह साथ आना होगा और बदलाव की मांग करनी होगी। आइए हम सब मिलकर एक सेफ इंडिया बनाने का प्रण लेते हैं। एक ऐसा इंडिया जहां हर औरत बिना किसी डर के आजादी से घूम सके और इज्जत और सम्मान की लाइफ जी सके।